वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में सफ़रे को नावल के हम 2 एपिसोड जो है वो पढ़ेंगे। टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि एपिसोड 10 और 11 हम इसी जो है वो एपिसोड में कंप्लीट करेंगे। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। घर में किसी को भी अलीज़े के बारे में नहीं बताया गया था, सवाए सरदार साहब के। उमर ने इन्हें हर बात से आगाह करना ही बेहतर समझा। वो काफ़ी परेशान हो गए थे। इनके जहन में सिर्फ एक ही सवाल था, किसने किया और क्यों किया। मामा, मैं ठीक हूँ, अब आप क्यों परेशान हो रही हैं? देखिए ना, आज मेरी बर्थडे भी है और आज हम सब ने कोई मस्ती भी नहीं की। आप प्लीज़ जाने देना, बस छत पर ही तो जाना है। अलीज़ा मसलसल अपनी मामा को समझाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो समझ ही नहीं रही थी। चुप करके लेट जाओ अलीज़ा, क्यों चाहती हो कि मैं तुम पर सख्ती करूं? आमना बेगम ने सख्त लहजे में कहा तो अलीज़ा मुंह बसोरती हुई रह गई। आपी, आप आराम करें ना, हम शाम में कुछ ना कुछ कर लेंगे। आप नहीं जानती कि आपकी तबीयत देखकर हमारी जान निकल रही थी। अली और अहमद भी बहुत परेशान हो गए थे। आप प्लीज़ अपना ख्याल रखिए ना, ऐसा ना करें। आसिम ने बहुत बुझे दिल के साथ अलीज़ा से बोला। अलीज़ा अपने भाइयों की फ़िक्र पर इन्हें देखती ही रह गई। आसिम बिल्कुल अलीज़ा का अक्स था। वो बिल्कुल अलीज़ा की तरह दिखता था। कद में वो उम्र के बराबर था। सफ़ेद रंगत, अलीज़ा की तरह भूरी आंखें, चेहरे पर हल्की मूछ दाढ़ी। वो 18 साल का लड़का अलीज़ा का साया बनकर रहता था, जबकि उमर, वजाहत और अक्लमंदी में बिल्कुल अपने बाबा पर गया था। सुर्ख सफ़ेद रंगत, काली आंखें, चेहरे पर हल्की बियर, 5.9 कद। वो 20 साल का लड़का कहीं से भी नहीं लगता था। वो आईसीएस करने के साथ साथ अपने बाबा के साथ बिजनेस में भी मदद करवाता था, जबकि अली और अहमद जुड़वा होने के बावजूद बिल्कुल एक दूसरे से नहीं मिलते थे। आंखों के मामले में वो बिल्कुल अलीज़े पर गए थे, जबकि अली के नैन नक्श उमर जैसे थे और अहमद के आमना बेगम जैसे। वो दोनों मैट्रिक में थे। जहानत में वो अपनी बहन जैसे थे और पढ़ाई से नहीं भागते थे, बल्कि शरारतों में अव्वल थे। उमर मामा को किसी तरह मनाकर अलीज़ा को छत पर ले आया। वहाँ इस वक्त इन 5 बहन भाइयों के अलावा आयशा और मरियम भी मौजूद थीं। यार लाली, तुमने तो हमें डरा ही दिया। क्या करती रहती हो, ख्याल रखा करो, मरियम ने अलीज़े को देखते हुए कहा। स्वीट हार्ट, कुछ ख्याल किया करें, क्यों हमें मारने पर तुली हुई हैं? यार बंदा बशर हैं, आपको ही देखकर जीते हैं। आयशा ने शौकी से कहा तो उमर ने झटके से सर उठाकर आयशा को देखा, जबकि अलीज़ा ने आयशा को चुटकी काटी। ये ड्रामे किसी और के सामने किया करो, मुझ पर लाइन मार मार कर थकती नहीं हो तुम? अलीज़ा ने घूरते हुए कहा। मेरी जान, ये तो हमारी मोहब्बत है, फिर भी हम आपसे जो भी कहें हमें मंजूर है। आयशा अभी भी बाज नहीं आई। हाँ, तुम्हें कौन सा असर होना है, मैं जो भी कहूँ तो एक नंबर की ठरकी है, अलीज़ा ने भी जिद करते हुए कहा। मैडम, सबसे पहले तो आप हमें अपनी बर्थडे का केक खिलाएं। रात को हमने खाया नहीं था, बाकी की बातें बाद में करना। मैं तो नहीं खिला रही तुम जैसी नदीदियों को, अलीज़ा ने नाक से मक्खी उड़ाते हुए कहा। आयशा मुंह खोले अपनी दोस्त को देखने लगी और सोचने लगी, बेइज्जती ही नहीं हो गई यार। अच्छा छोड़ें, आज आप हमें कोई गाना सुनाएं, अली ने चहक कर अलीज़ा से फरमाइश की। अली, मैं कैसे यार, मुझे तो सही से आता भी नहीं है। नहीं आपी प्लीज़, आसिम भाई आपके साथ गाएंगे ना? अहमद ने भी मिन्नत की। अच्छा ठीक है, पहले गिटार लेकर आओ, अलीज़ा ने गिटार की फरमाइश की, जो 5 मिनट के अंदर अंदर अली ने अलीज़ा के सामने हाजिर किया। सिम, अलीज़ा ने आसिम को बुलाया। आसिम अलीज़ा के सामने आकर गिटार लेकर बैठ गया। आसिम ने गिटार के कुछ तार छेड़े और गिटार की खूबसूरत सुर को गूंजने लगी। चलिए आप ही, आसिम ने बोला, तुम भी गाना गाओ साथ साथ। ओके। मैं बारिश की बोली समझता नहीं था, है सीने में दिल भी कहाँ था मुझे ये खबर। मुकद्दम सरदार साहब के बुलाने पर शाह मेंशन आया था।
अभी वो अंदर दाखिल ही हुआ था जब अलीज़े की मीठी आवाज़ इसके कानों पर गूंजी थी। कहीं पे रातें कहीं पे सवेरे आवारगी ही रहे मेरे साथ, ठहर जा ये कहती तेरी नज़र। ये लाइन मिलकर अलीज़ा और आसिम ने गाई और सब तालियां बजाने लगे। बाहर खड़े मुकद्दिम को ये गाना अपने दिल के अल्फाज लगे। वो हल्का सा मुस्कुराया और कदम अंदर की जानिब बढ़ा दिए। वाह वाह क्या गाती हो स्वीट हार्ट, आयशा ने अलीज़े का गाल चूमते हुआ कहा, जिसके बदले में अलीज़े ने आयशा को घूरा। आयशा आपी, आप मेरी आपी तो तंग ना किया करें। अली को हमेशा की तरह अपनी बहन की फिक्र सताने लगी। तुम छोटे चूजे चुप रहो, ये तुम्हारी आपी ही नहीं मेरी लाली भी है। आयशा भी मुकाबले पर उतरी। ये पहले मेरी आपी हैं, अलीज़ा के साथ जुड़कर बैठता हुआ बाजू अलीज़ा के कंधे पर रखता हुआ बोला। ओ हेलो चूजे, अब तुम मुझसे जेलस हो गए? हाँ, उठो इधर से 1 मिनट में, आयशा ने चुटकी बजाते हुए कहा। पहली बात, मैं चूज़ा नहीं हूँ और मैं कहीं नहीं जा रहा और मैं अपनी आपी के पास ही बैठूंगा। आप कर ले जो करना है, अली भी तराते हुए बोला। जबकि उमर तो सोचता ही रह गया कि इस आफत की शादी अगर इससे हो गई तो ये सबसे पहले अलीज़ा पर ही कब्जा करेगी। अलीज़ा तो हैरान सी, कभी अपने भाई को देखती तो कभी अपनी दोस्त को, जो ऐसे लड़ रही थी जैसे जंग कर रही हो, जबकि मरियम, अहमद और आसिम इनको ऐसे देख रहे थे जैसे कोई शो देख रही हों और काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। बस करो तुम लोग, क्यों पागलों की तरह लड़ रही हो? अलीज़ा ने दोनों को घूरते हुए कहा और उठकर कदम नीचे की जानिब बढ़ाए। यार, मैं तो इसका मूड फ्रेश करने की कोशिश कर रही थी मगर वो तो नाराज़ हो गई। आयशा उदासी से बोली। नीचे आ जाओ नालायकों इंसानों, मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ। अचानक इन्हें अलीज़ा की आवाज़ सुनाई दी और सब हंसते हुए नीचे की जानिब चल दिए। अस्सलामुअलैकुम चचा जान, कैसे हैं आप? मुकद्दिम सरदार साहब से खुश दिली से मिला। वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैं ठीक, तुम कैसे हो? और हवेली में सब कैसे हैं? जी सब ठीक है, आप बताएं, आप सब ठीक हैं? मुकद्दिम ने अलीज़ा का नाम लेना मुनासिब नहीं समझा। हाँ बेटा, सब ठीक है, बस एक ही परेशानी लाहक है कि मेरा ऐसा कौन सा दुश्मन है जिसने मेरी फैमिली पर नज़र रखी। अल्लाह ना करता अगर हमें पता ना चलता तो। अगर वो कुछ भूल ही ना सकता, इसकी सोच की ही रूह फना हो रही थी। अगर इनकी बेटी को कुछ हो जाता। चचा जान, आप फिक्र ना करें, हम जल्दी पता करवा लेंगे। मैं साथ हूँ आपके, आपको मेरे होते हुए फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। मुकद्दिम पूरे एतमाद के साथ बोल रहा था। सरदार साहब ने अपने सामने बैठे इस कामयाब मर्द को देखा, जो आज ब्राउन शलवार कमीज़ पहने, बाल माथे पर बिखरे, एक हाथ में ब्रांडेड घड़ी पहने, सफ़ेद सुर्ख रंग अनाबी लबों पर घनी मूछें, दाढ़ी 6 फीट से निकलता लंबा का, चेहरे पर संजीदगी, जबकि ये बात करते आंखों में वहशत थी। वो बिलाशक एक बहुत खूबसूरत मर्द था। ठीक है बेटे, मैं चाहता हूँ कि मुझे जल्दी पता चल जाए तो बेहतर है। मैं दोबारा रिस्क नहीं ले सकता। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। मुकद्दिम बोलता हुआ उठा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ चचा जान। नहीं बेटा, खाना लग गया है, प्लीज़ खा कर जाओ। नहीं चचा जान, इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं। नहीं बेटा, खाना खा कर जाओ, पहली बार आए हो, अब जाने नहीं दे सकते। और तुम्हारी चच्ची को अगर पता चल गया तो ऐसे ही चले गए तो इन्हें बहुत बुरा लगेगा। इस तरह से बोले कि मुकद्दम चाहकर भी इनकार नहीं कर सकता था। सब इस वक्त खाने के टेबल पर मौजूद थे और शैतान की खाला आयशा पुराने ज़माने की शायरी सुनाने में मसरूफ़ थी और अली और अहमद साहब वाह वाह करते टेबल पर बजाते। तुम मिलो तो ज़िंदगी रोशन हो जाए हमारी। वाह 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 वाह, अली और अहमद बोले। तुम मिलो तो ज़िंदगी रोशन हो जाए हमारी। तुम्हारे आने से हम घर में बल्ब लगा लेंगे। हाल में सबके कहके छूटे। सरदार साहब और मुकद्दिम को आते देखकर आसिम ने सबको चुप रहने का इशारा किया तो सब खामोश हो गए। सरदार साहब आकर सरबराही कुर्सी पर बैठे। इनके दाएं जानिब मुकद्दिम, जबकि बाएं जानिब आमना बेगम बैठी थी। मुकद्दिम के साथ वाली कुर्सी पर उमर, आसिम, उमर के साथ अली,
जबकि आसिम के सामने मरियम थी। मरियम के सामने अलीज़ा, जबकि इसके साथ अहमद और अहमद के साथ अली कुर्सी पर आयशा बुर्जमान थी। मुकद्दम की गैर इरादी तौर पर नज़र अलीज़ा की जानिब उठी और वहीं ठहर गई। वो पिंक कलर के कुर्ता ट्राउज़र में मलबूस थी और इस वक्त बहुत ही प्यारी लग रही थी। गले में पहनी हुई चेन जिसमें एक डायमंड जड़ा था, वो गले की जीनत बनी इसकी गर्दन में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। सर पर अच्छे से दुपट्टा लिए वो इस वक्त नज़र झुकाकर बैठी थी। इसने एक बार भी नज़र उठाकर मुकद्दम को नहीं देखा था। इसकी नज़रों की यही हया मुकद्दम को जानलेवा हद तक पागल बना देती थी। वो ये सोचकर वो अभी से ही पागल हो रहा था कि वो कल किस हाल में थी, मासूम सी परी को कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ी। मुकद्दम ने जल्दी से अपनी नज़रों का रुख बदला क्योंकि अब अलीज़े के चेहरे से नज़रें हटाना मुश्किल लग रहा था। वो पता नहीं क्यों पर इसके चेहरे से नज़रें नहीं हटा पाता था। खाना खाते वक्त सभी हंसी मजाक कर रहे थे सिवाय अलीज़ा के। वो बस इनकी बातों पर मुस्कुरा रही थी और इन सब में आमना बेगम और सरदार साहब भी शामिल थे। वो जवान औलाद होकर बहुत यंग थे और खुश मिजाज भी अपने बच्चों के साथ दोस्ताना जैसा रहते थे। सब बातें कर रहे थे जब आयशा अलीज़ा से मुखातिब हुई। लाली जी, अलीज़ा ने नज़रें उठाकर देखते हुए जवाब दिया। लाली यार, तुम बहुत खूबसूरत हो, पता है, हमें कोई और बात बताओ। जवाब मरियम की तरफ से आया। तरीक गवाह है, खूबसूरत औरतों को शोहर गंजे मिलते हैं। अलीज़ा जो पानी पी रही थी, इसकी बात सुनकर एकदम अछूक लगा और वो खांसने लगी। या अल्लाह खैर मेरा बच्चा, क्या हो गया है? आमना बेगम फ़ौरन उठकर अलीज़ा की पीठ सहलाने लगी। मुकद्दम ने तड़प कर अलीज़ा की तरफ देखा। अलीज़ा का चेहरा सुर्ख हो गया था खांसने की वजह से। मैं ठीक हूँ मामा, सांस बहाल होते ही अलीज़ा ने कहा। तुम क्यों मेरे शोहर को गंजा करना चाहती हो यार? अलीज़ा ने हंसते हुए आयशा को कहा। लो, मैं थोड़ी करना चाहती हूँ, मैं तो बस पढ़ा है और कह रही हूँ। तो नालायक औरत, एक्सपीरियंस करने के लिए तुम्हें मैं ही मिली थी, अलीज़ा ने आयशा को घूरते हुए कहा, जबकि हॉल में सबका कहका गूंजा। मुकद्दम ने भी लब दबाकर अपनी हंसी दबाई। लाली, मैं एक्सपीरियंस नहीं कर रही थी, मैं तो बता रही थी। अब तुम्हारे लिए लड़का गंजा थोड़ी ढूंढेंगे। क्यों मरियम? आयशा ने मरियम को भी बीच में घसीटा। चुप करके खाना खाओ, तुम्हारी ज़ुबान बंद क्यों नहीं रहती? मरियम ने भी मौके पर चौका मारा। आयशा मुंह बसोरती हुई रह गई और खाना खाने लगी। शुक्रिया चची जान, अब मैं चलता हूँ। मुकद्दम खड़ा हुआ आमना बेगम से प्यार लेता हुआ सबको खुदा हाफिज करता हुआ बाहर चला गया। अस्सलाम वालेकुम बी जान, जहाँ ज़ेब ने हवेली में दाखिल होते बी जान को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा, आ गया तुम? बी जान ने जहाँ ज़ेब के सर पर हाथ रखते हुए कहा। अल्हम्दुलिल्लाह बी जान, मैं ठीक, आप कैसी हैं? अब तबीयत तो नहीं बिगड़ी? ठीक है बेटा, तुम बैठो। फरी, अरे ओ फरी, जल्दी पानी लेकर आ मेरे शहजादे के लिए, बी जान ने इफ़रा को आवाज़ देते हुए कहा, जो किचन में खाना बनाती। इफ़रा की धड़कनें जहाज़ेब के नाम पर रफ्तार पकड़ चुकी थी। अपने दिल को संभालती वो पानी का ग्लास हाथ में पकड़े बाहर की जानिब आई, जहाँ बीजा और जहाज़ेब बैठे बातें कर रहे थे। इफ़रा ने नज़र उठाकर जहाज़ेब को देखा, जो कि ब्लैक 3 पीस में मलबूस, हाथ में हमेशा की तरह घड़ी पहने, बाल निफासत से सेट किए। 1 सेकंड में इसका दिल दहला गया था। अस्सलाम वालेकुम। इफ़रा ने नज़र झुकाकर जहाज़ेब को सलाम किया और पानी आगे बढ़ाया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? जहाज़ेब ने पानी का गिलास पकड़ते हुए कहा। ठीक। सिर्फ एक लफ्ज़ मुंह से अदा हुआ, मगर इस एक लफ्ज़ के पीछे क्या कुछ था, ये सिर्फ इफ़रा का दिल ही जानता था। जो सामने बैठा सितमगार कभी नहीं जानता था। यूँ बोल दिया जाए कि वो जानना भी नहीं चाहता था। बेटा जाओ खाना लगाओ, माजी ने हुक्म दिया और वो वापस मुड़ गई, जबकि जहाज़ेब फ्रेश होने की गर्ज से अपने कमरे की जानिब गया। जहाज़ेब के वालिद और वालदा बचपन में ही वफ़ात पा गए थे और वो तब 11 साल का था जब वो एक कार एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा बैठे। इनकी वफ़ात के बाद जहाज़ेब की परवरिश जहाज़ेब की दादी बीजान और इनके 2 ही बेटे थे। एक बेटा और बहू जवानी में ही
इकलौती औलाद को छोड़कर अल्लाह को प्यारी हो गई, जबकि दूसरा बेटा रफ़ीक शाह और इनकी बेगम साइमा अपनी इकलौती बेटी इफ़रा के साथ हवेली में बीजां के पास रहते थे। जहाज़ेब की वालिदैन की मौत के बाद जहाज़ेब ने सब में घुलना मिलना छोड़ दिया था। वो आज भी ऐसा था, संजीदा और एक कामयाब बिजनेसमैन। तो चलिए फिर इस नावल को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। टेक